Hello students, how do you do? I do hope all of you are fine. Let's start to think about idiomatic expressions. In well, uh, an idiom is an expression, a word or phrase that has a figurative meaning, conventionally understood by native speakers. It is a type of informal language. तो स्टूडेंट्स इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो है यह रिलेटेड है इडियम से। जैसा कि आप जानते हैं इडियम का मतलब मुहावरा होता है, हिंदी में मुहावरा बोलते हैं। जैसे बात होता है ना कि हिंदी में बोलते हैं नाक का बाल होना। अब नाक का बाल होना का क्या अर्थ है? ऐसे आप अर्थ लगाएंगे कि नाक का बाल होना है तो ये तो मतलब कोई मीनिंग ही नहीं आएगा। तो नाक का बाल होना जैसे का अर्थ होता है कि किसी का प्रिय व्यक्ति होना। जैसे रमेश अपने माता पिता का नाक का बाल है। एक्शन तो हम लोग अभी बात कर रहे थे नाक के बाल का। तो वही कि किसी का प्रिय व्यक्ति होना को उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि रमेश अपने माता पिता का नाक का बाल है। तो नाक का बाल का मतलब हम लोग ये नहीं समझते नाक का बाल इसका कुछ मीनिंग और हो गया यानी कि रमेश जो है अपने माता पिता के लिए बहुत प्रिय व्यक्ति है। तो उसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे इडियम्स हैं, तो उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे इंग्लिश में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इडियम होता क्या है और मुहावरे क्या होते हैं। तो एन इडियम इज एन एक्सप्रेशन, अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट हैज अ फिगरेटिव मीनिंग। यह जो है एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेज के रूप में भी हो सकता है और वो बोलता कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। जैसे अभी हमने हिंदी में किया तो उसी तरह से जो है इंग्लिश में भी है। तो ये कन्वेंशनली जो है अंडरस्टूड बाय नेटिव स्पीकर्स, जो वहाँ के जिस जगह पर ये इडियम्स चलता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ जहाँ इंग्लिश लोग समझते हैं तो वो नेटिव लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हर एक भाषा में इस तरह के आपको मुहावरे मिल सकते हैं। हिंदी में तो आप जानते ही हैं, नाक का बाल अभी हमने बताया। तो अब यहाँ पर हम लोग ये लेकिन इनफॉर्मल यूज होता है। इनफॉर्मल का मतलब जैसे ऑफिस वगैरह में इसका यूज जहाँ तक खुद नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं। एक्शन Well, students, in summary, let's have a quick glance about the definition of idiomatic expressions. An idiom is an expression, a word or phrase that has a figurative meaning conventionally understood by native speakers. एक्शन It is understood by native speakers. It is a type of informal language. Idioms do not mean exactly what the word says. That's एक्शन well, students. अब हम लोग कुछ idioms से यहाँ पर इसको मैच करेंगे. Match the expressions with their meanings. नंबर 1 में है to take off. To take off. तो इसमें से बहुत सारे हैं, इसमें से कौन सा होगा? टू राइट डाउन होगा, टू रिजेंबल होगा, टू डिसीव होगा, टू रिमूव होगा, क्या होगा? एक्शन तो इसका मीनिंग होता है टू टेक ऑफ का टू रिमूव, मतलब हटाना। जैसे आप कोई मंदिर में जा रहे हैं या मस्जिद में जा रहे हैं या किसी घर में जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हम लोग जूता बाहर ही खोल दें। तो हम लोग इसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर द मॉस्क, बिफोर यू एंटर द गुरुद्वारा, or before. So we can use in this way, you should take off your shoes before you enter the temple. मतलब अपने जूते उतार लीजिए, आप अपना जूता उतार लीजिए, खोल दीजिए
मंदिर में प्रवेश करने के पहले मंदिर की जगह पर आप मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। Well, students, and the next idiom is to take in. To take in means to deceive, right? To take in means to deceive. Deceive मतलब धोखा देना, किसी को धोखा देना. It means to take in का मतलब हो गया to deceive means किसी को धोखा देना. फिर है to take after. तो to take after का मतलब क्या हो गया? Okay. And to take after means to resemble. And number 4 to इसका अर्थ ये हो गया कि मिलता जुलता. To take after means मिलता जुलता. मान लेते हैं कि कोई लड़की है, वो अपने माँ के फेस से उसका चेहरा मिलता जुलता है, तो हम कह सकते हैं कि हर फेस takes after her mother. तो ऐसे भी हो सकता है. अच्छा, नेक्स्ट है to take down. Take down means to write down. Okay, तो हम लोग to take down means to write down. Take down या write down का अर्थ ये होता है कि किसी चीज को उतारना. जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख देख करके लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? write down या take down. To take down. Next is to keep on. To keep on means continue, मतलब जारी रखिए. To keep on, to continue. और लास्ट वन है जो है to keep back. तो इसका मीनिंग हो जाएगा to hide. So here to keep back it means to hide. So these are the idioms, and this side these are the meaning of these idioms. So these are the answers, and we have matched this way. You can make some sentences with the help of these idioms. So I do think all of you will be benefited by this, and this will be helpful to you. So that's all. And if you like this, please don't forget to like, subscribe and share.